Hello my dear students, again warm energetic welcome in my YouTube channel Wizard of English. In this video I will explain about head to. इस वीडियो में मैं आपको head to का प्रयोग बताऊंगा कि सेंटेंस में head to का प्रयोग कैसे करते हैं और क्या head to की पहचान होती है। तो जो head to है, ये जो head to है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या दिखाता है? ये भूतकाल की मजबूरी या बाध्यता को प्रकट करता है। मतलब अगर सेंटेंस के मतलब वाक्य के अंत में अगर ऐसा है कि मुझे कार्य करना पड़ता था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, मुझे खाना पड़ता था, उठना पड़ता था, बैठना पड़ता था, मतलब ऐसा कि सेंटेंस में वाक्य में मजबूरी बताई गई हो कि मेरे को ऐसा करना पड़ता था। कब? भूतकाल में ऐसा करना पड़ता था। मतलब बात मजबूरी हो, लेकिन मजबूरी कौन से टेंस की हो? मजबूरी हो पास्ट टेंस की। जब अगर पास्ट टेंस की कोई मजबूरी सेंटेंस में बताई गई हो और आपको उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको हेड टू का प्रयोग करना है और हेड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है अपने को, ठीक है ना। इसकी पहचान आप ऐसे मान सकते हो कि वाक्य के अंत में अगर भूतकाल जैसे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट का, और उसमें ऐसा हो कि मुझे ऐसा कार्य करना पड़ता था, मतलब ऐसा कि सेंटेंस में कोई मजबूरी टाइप दिखाई गई हो कि नहीं यार मुझे ऐसा करना ही पड़ता था, ठीक है ना। तो वहाँ क्या यूज़ होता है? वहाँ हेड टू का प्रयोग करते हैं अपन, हेड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि मुझे भोपाल जाना पड़ता था, है ना। मुझे भोपाल जाना पड़ता था। देखो वाक्य सेंटेंस को पढ़ो और उसमें ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ता था, भूतकाल में कोई मजबूरी हो कि मुझे ऐसा करना पड़ता था, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट में हूँ, तो आई हेड टू गो टू भोपाल। ये क्या अपना सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखते हैं अपन कि इसमें नेगेटिव कैसे बना था। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए एक छोटा सा लॉजिक है जो कि अपन पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहले अपन ने अफर्मेटिव बताया, मैंने आपको अफर्मेटिव में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हेड टू के साथ वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट आता है। जब इसको सेंटेंस को अपन नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं, तो इसमें सेम वही रूल लगता है जो अपने पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या है? हेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वो स्ट्रक्चर किसको फॉलो करता है? वो पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करता है ना। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अब इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक में चेंज करना है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डिड लगती है ना। वही लॉजिक लगेगा यहाँ। क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फिर क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब कौन है? हेड। हेड है वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। किसकी है? हैव की। फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकंड फॉर्म है हेड, फिर थर्ड फॉर्म में हेड। अब बात समझ आई होगी आपको। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगा, है ना। ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट वाली। इसमें डिड नॉट लग गया तो इसमें हैव टू आ जाएगा, मतलब हेड से क्या हो जाएगी? ये हैव हो जाएगी, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक है। तो अगर इसको अपन ने, ये मैंने लिखा था पहले कि मुझे भोपाल जाना पड़ता था, अगर इसको अपने को ऐसा बनाना है कि मुझे भोपाल नहीं जाना पड़ता था, मुझे भोपाल जाना नहीं पड़ता था, तो क्या हो जाएगा इसमें? आई, सब्जेक्ट तो वही रहेगा। सब्जेक्ट कौन है? किसको जाना नहीं पड़ रहा है? मेरे को जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या है? आई के बाद आएगा डिड नॉट, है ना। डिड नॉट के बाद आएगा हैव टू गो टू भोपाल।
ठीक है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है ना। तो ये पहले क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर अब इसमें ऐसा जाए तीसरे नंबर पे इंटरोगेटिव, क्या मुझे भोपाल जाना पड़ता था, है ना। सेंटेंस होगा क्या मुझे भोपाल जाना पड़ता था। अब आप हिंदी को देखो तो उस हिंदी वाक्य को देखो तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि इंटरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो डिड आ जाएगा, डिड आई हैव टू गो टू भोपाल। देखो सेंटेंस वैसा का वैसा ही है जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ा है ना। टेंस के वीडियो देखकर आपने लगभग हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो टेंस के वीडियो देख सकते हो, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या फॉलो होता है, स्ट्रक्चर के अनुसार कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अपने हेड टू का प्रयोग और अच्छे से देखने के लिए, सीखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से और आप अच्छे से समझ पाएंगे सेंटेंस को। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम हेड टू को और अच्छे से समझ सकते हैं। उस सेंटेंस भी देखेंगे इसमें हम कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है ना, उसकी मदद से हम और क्रिस्टल क्लियर करते हैं हेड टू को। सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है उसे तुम्हें पढ़ाना पड़ता था, है ना। उसे तुम्हें पढ़ाना पड़ता था। तो बात किसकी हो रही, उसकी हो रही, थर्ड पर्सन की हो रही, मतलब ही है। ही के बाद सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो ही के बाद डायरेक्ट हेड टू लग जाएगा। तो ही हेड टू टीच, यानी होता है पढ़ाना। जब किसी पर्सन के माध्यम से पढ़ते हैं उसको बोलते हैं टीच। तो क्या हो रहा है, ही हेड टू टीच यू। बस क्या हुआ, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट और वाक्य सिंपल है, मतलब अफर्मेटिव साधारण वाक्य, तो हेड टू लग जाएगा। हेड टू के बाद वर्ब फर्स्ट लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगा। इसमें उसे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है और यू बात किसकी हो रही, पढ़ाते किसको है, आपको, और यू कौन है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मुझे बार बार जोर से बोलना पड़ता था, ठीक है। मुझे बार बार जोर से बोलना पड़ता था। तो क्या हो जाएगा, आई हेड टू वर्ब फर्स्ट बोलने को बोलते हैं स्पीक। कैसे बोलना, लाउडली। मुझे जोर से बोलना पड़ा या पड़ता था, कब, बार बार। तो बार बार को बोलते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। थर्ड नंबर का है चपरासी को घंटी बजानी पड़ती थी। चपरासी को बोलते हैं द प्यून। द प्यून हेड टू, बजाने को बोलते हैं रिंग, रिंग दी बेल। फोर्थ नंबर का है जानवरों को जंगल से जाना नहीं पड़ा, है ना, नहीं पड़ा। वाक्य पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा व ए की मात्रा, क्या है, वाक्य के बीच में लास्ट में आ की मात्रा, ई की मात्रा व ए की मात्रा आदि शब्द आए तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। और बात हम पास्ट इंडेफिनिट की कर रहे हैं, मतलब भूतकाल की मजबूरी के बारे में बता रहे हैं, या कोई बाध्यता हो कि हमने भूतकाल में ऐसा किया। तो क्या होगा, जंगल, जानवरों को जंगल से जाना नहीं पड़ा। तो क्या हो जाएगा, द एनिमल, एनिमल एक से ज़्यादा है इसलिए लगा दिया अपन ने एनिमल्स डिड नॉट। आपको ये याद रखना है, अगर पास्ट में सेंटेंस है हेड टू का प्रयोग करना है और नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो आपको डिड नॉट लगाना है, ठीक है। और जो हेड है वो हैव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो द एनिमल डिड नॉट हैव टू
गो फ्रॉम दी फॉरेस्ट, फॉरेस्टियन होता है जंगल, ठीक है ना। 5वें नंबर का, श्याम को अपनी दादी से मिलना नहीं पड़ा, तो क्या हो जाएगा, श्याम डिड नॉट हैव टू मीट, यानी होता है मिलना, मीट हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना डियर स्टूडेंट्स। आप बस थोड़े अच्छे से देखो इसको कि कैसे बन रहा है सेंटेंस। देखो अब इंटरोगेटिव आया, क्या उसे मंदिर जाना पड़ता था, थर्ड पर्सन के बारे में हो रही है, और क्या उसको ये काम करना पड़ता था, काम कौन सा, मंदिर जाना, तो क्या हो जाएगा, डिड ही हैव टू गो टू टेम्पल। बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको टेंस अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको टेंस अच्छे से याद है ना, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं शायद बनाने में। बस आप समझे तो सही सेंटेंस को, और आप देखें कि भूतकाल में आपको क्या करना पड़ता था, कैसे क्या किया, या नहीं भी करना पड़ता था तो क्या नहीं करना पड़ता था। आप खुद से सोचें और सेंटेंस बनाएं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको आएगा, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट होगे। प्रैक्टिस मैन इज़ परफेक्ट मैन, तो इसलिए यू शुड प्रैक्टिस डेली। अगर आप बार बार प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। रोहन को बार बार मुझसे संपर्क करना नहीं पड़ा, तो क्या हो जाएगा, रोहन डिड नॉट हैव टू कॉन्टेक्ट मी, बार बार को बोलते हैं अगेन एंड अगेन, लास्ट वाला सेंटेंस है, क्या तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, बात तुम्हारे बारे में हो रही है। मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको उधर दिखेगा नहीं शायद, है ना। क्या तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आएगा डिड यू हैव टू, फिर आ जाएगा, छोड़ने को बोलते हैं लीव द जॉब, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम और अच्छे से किसको देखा हमने, हेड टू का प्रयोग देखा। अब आपको क्या करना है, आपको 10 ऐसे सेंटेंस लिखना है अपनी कॉपी में कि जो आपके साथ कल हुआ, ठीक है ना। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं कर रहे हैं हम, कल जो भी आपके साथ हुआ या जो भी आपका मन नहीं था लेकिन आपको करना पड़ा, है ना, या आपको करना नहीं पड़ा, वो सेंटेंस आपको अपने कॉपी में 10 सेंटेंस बनाने हैं। बना के देखो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, और नहीं आते तो कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आप सॉल्यूशन ले सकते हो। उसका वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक में पढ़ाता रहूँगा आपको। थैंक यू।